नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर सुर्खियों पर। आपको बता दोस्तों बीजेपी का बड़ा एक्शन जी, आपको बता दें जिंदाल और नुपुर शर्मा जिसने पैगंबर साहब की बेदबी की थी दोस्तों, अब मोदी सरकार ने उन दोनों को दोस्तों आपको बता दें सस्पेंड और निष्कासित कर दिया है। आखिर यह फैसला क्यों लिया गया है इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राहुल गांधी का बड़ा हमला, बोले ईडी पीडी से नहीं डरेंगे। जी हाँ, कोई एक पैसा भारत का नहीं खाया है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका दोस्तों, अरब में बायकॉट इंडिया प्रोडक्ट्स। जी हाँ, जिसके बाद मोदी सरकार ने नुपुर शर्मा और जिंदाल को सस्पेंड कर दिया। आखिरकार 10 दिन बाद कैसे डरी है मोदी सरकार और कैसे दोस्तों अरब के जितने भी देश है, चाहे वो कुवैत हो, बड़ी बड़ी जगह है, मुस्लिम देश हो, उन सब ने बायकॉट कर दिया था इंडिया के सामान को। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल कश्मीरी पंडितों को नहीं बचा पाई बीजेपी, नहीं काम आई कोई भी इनकी स्ट्रेटजी, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों कांग्रेस ने चला मास्टर स्ट्रोक, राज्यसभा चुनाव से पहले ही दोस्तों जी हाँ खेल दिया है, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल देश में नफरत फैलाने का काम करती है बीजेपी, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें बीजेपी के झुकने पर दोस्तों आपको बता दें एक बार फिर से बीजेपी को झुका दिया दोस्तों मुस्लिम देशों ने, क्या कुछ किया और कैसे मोदी सरकार की जो पूरी की पूरी जो एक इमेज है दोस्तों डैमेज हो रही थी, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले देश में नफरत की राजनीति करती है बीजेपी, लगातार नफरत फैला रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार ने जिंदाल और नुपुर शर्मा जिसने दोस्तों पैगंबर साहब की बेदबी की थी, बेउम्मती की थी, उसको फाइनली दोस्तों पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बहुत हवा में उड़ रही थी दोस्तों नुपुर शर्मा, और नुपुर शर्मा के साथ साथ जिंदाल भी उड़ रहा था दोस्तों, इसको भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। दरअसल आपको बता दें नुपुर शर्मा के ही साथ साथ जिंदाल ने भी अपने ट्विटर पर एक आपत्तिजनक पोस्ट लिखी थी जिसमें उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में काफी कुछ लिखा था, जो कि हमने आपको बताया भी था दोस्तों। अब आपको बता दें जिंदाल को एक बड़ा झटका लग गया है। आपको बता दें नुपुर शर्मा को दोस्तों पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है और जिंदाल को 6 साल के लिए जो यहां पर निष्कासित किया गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अचानक बीजेपी इतनी अच्छी कैसे हो गई। दरअसल दोस्तों हम आपको बता दें कि अब मोदी सरकार को अरब देश से, जी हाँ, सीधा सीधा अरब देश ने दबा डाला है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों सोशल मीडिया पर कल एक ट्रेंड चलने लगा, हैशटैग बायकॉट इंडिया प्रोडक्ट, यानी कि दोस्तों जो इंडिया के प्रोडक्ट है वो कुवैत, अरब, सऊदी अरब और जगह जगह दोस्तों जितने भी मुस्लिम देश है उन सब जगहों पर बायकॉट करने की बात करी जा रही थी और ट्रेंड चला दिया गया था। जिसके बाद दोस्तों आपको याद हो कि मोदी सरकार की जब भी जो इमेज है वो मुस्लिम देशों में डैमेज होने लगती है दोस्तों, उस वक्त मोदी सरकार सतर्क हो जाती है। इसके 2 रीजन है दोस्तों। पहला तो ये कि अगर जितने भी मुस्लिम देश है वो इंडिया के प्रोडक्ट को बायकॉट कर देंगे दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की हालत बहुत ही खराब हो जाएगी। क्यों हो जाएगी दोस्तों? क्योंकि जब एक दूसरे से लेन देन चलता है तभी हमारा भारत देश जो यहां पर उन्नति कर पा रहा, बढ़ पाएगा आगे। लेकिन दोस्तों अगर मुस्लिम देश सारे इंडियन प्रोडक्ट को बायकॉट कर देंगे तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि देश की हालत क्या हो जाएगी। और यही कारण दोस्तों जो मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि मोदी सरकार ने अपने दोनों को बाहर निकाल दिया। निकालने के साथ साथ दोस्तों हैशटैग चल रहा था, हैशटैग बायकॉट मोदी, हैशटैग बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड हैशटैग जो है यहां पर नुपुर शर्मा अरेस्ट। ये 3 जो है दोस्तों सऊदी अरेबिया से चलाए जा रहे थे हैशटैग। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें सऊदी अरब ने फैसला लिया था, सऊदिया ने और जितने भी देश है वहां के कुवैत वगैरह, कि अब जो है यहां पर
इंडिया के प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर दिया जाएगा, जिसके बाद दोस्तों मोदी सरकार डर गई, सीधी सी बात है। वरना 10 दिन पहले नुपुर शर्मा ने यह बयान दिया था, उनको तभी अरेस्ट कर लेना चाहिए था या फिर हटा देना चाहिए था। हालांकि हमें बीजेपी की तारीफ भी करना चाहिए कि कम से कम फैसला तो लिया, लेकिन दोस्तों आप समझिए दबाव में, डर में आकर, क्योंकि इस बार दोस्तों बीजेपी को झुकना ही पड़ा। पैगंबर साहब की बेउम्मती दोस्तों किसी भी हाल में जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मुस्लिम लोग, मुस्लिम भाई जो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण दोस्तों जो मोदी सरकार ने नुपुर को और जिंदाल दोनों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर कश्मीरी पंडितों की मौत पर दोस्तों भड़के अरविंद केजरीवाल, बीजेपी को दिखाया आईना। दरअसल दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के सारे हटकंडे फेल हो चुके। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी जो बोलती है वो करती नहीं और जो करती है वो बोलती नहीं। आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि लोगों को बताती कुछ और है दोस्तों और करती कुछ और है। आपको बताता चलूं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल देश की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है, कश्मीरी पंडितों के दर्द को कोई समझ नहीं पा रहा है। देखिए दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि कश्मीरी पंडित पर फिल्म बनाना बहुत आसान है, लेकिन उनका दर्द समझना दोस्तों उतना ही मुश्किल है। आप समझिए ये वही बीजेपी है दोस्तों जो कि कश्मीर फाइल्स को लगातार आप समझिए सपोर्ट कर रही थी और विवेक अग्निहोत्री को दोस्तों पैसे कमाने का मौका दे रही थी, और ऐसा ही हुआ भी। विवेक अग्निहोत्री ने उस फिल्म से लगभग 100 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर ली, लेकिन अफसोस की बात यह कि कश्मीरी पंडितों को एक पैसा नहीं दिया गया। आज दोस्तों लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, अब तक 9 लोगों की टारगेट किलिंग हो चुकी है, जिसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 370 हो या फिर दूसरे मुद्दे, इन सब में बीजेपी फेल हुई है। बीजेपी देश के साथ जो कर रही है उसको दोस्तों आप समझिए गद्दारी ही कहा जाएगा। एक तरफ वो कश्मीरी पंडितों को ले जाकर कश्मीर में बसाती है दोबारा और ये कहती है कि कश्मीरी पंडितों की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन दोस्तों उसके कुछ दिन बाद ही टारगेट किलिंग शुरू हो जाती है। एक के बाद एक दोस्तों लाशें गिरने लगती है, वहां पर कश्मीरी पंडितों का बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद कश्मीरी पंडित सड़कों पर उतर जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या बीजेपी को कश्मीरी पंडितों की चीखें सुनाई नहीं दे रही? दोस्तों ये सिर्फ जम्मू और कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे भारत का मुद्दा है, ये पूरे देश का मुद्दा है दोस्तों। आज जो खाई खींची जा रही है हिंदू और मुस्लिम भाइयों के बीच में, उसकी जिम्मेदार दोस्तों कौन है? इससे पहले दोस्तों 50 साल पहले ऐसा माहौल कभी नहीं था जो आज देश का माहौल बन चुका है। जाहिर सी बात है दोस्तों पैगंबर साहब पर टिप्पणी हो या फिर कश्मीर पंडितों का इस तरीके का हाल, इस पर देश की जनता को जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सरकार दोस्तों किसी भी मुद्दे पर पूरी तरीके से फिट नहीं बैठती है। हमने आपको पहले भी कहा था दोस्तों और फिर कह रहा है, आज जो देश में हो रहा है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों फेल हो चुकी है, और इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अब दूसरे देश कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव डालेंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने बुलाई बैठक, मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी जो यहाँ पर विदेश से लौट आए हैं और विदेश से लौटते से ही दोस्तों राहुल गांधी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। दरअसल राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ हमें डराने की और धमकाने की कोशिश कर रही है और उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, हमने इस देश का 1 रुपए भी नहीं खाया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी तो अभी सही तरीके से राजनीति में आए नहीं, तो पैसा खाना तो बहुत दूर की ही बात है। राहुल गांधी ने कहा कि इतना आप समझिए दोस्तों इतना पुराना मामला निकाला जा रहा है जिसको बंद कर दिया गया था, लेकिन बीजेपी उसको फिर से एक बार खुलवा रही है। राहुल गांधी ने कहा जितनी जांचें करना है कर ले, लेकिन बीजेपी को कुछ मिलने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही है, देश में नफरत फैलाई जा रही है और एक सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो कि देश की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन इस मुद्दे पर बात नहीं करेगी। राहुल ने कहा कि हम देश के मुद्दे उठाते हैं इसलिए बीजेपी हमसे डरती है, इसलिए हमारे ऊपर ईडी की छापेमारी करवा रही है, ईडी की कार्रवाई हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि डरने वाले नहीं है, चाहे ईडी को बुलाओ या सीबीआई को बुलाओ, फिलहाल डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, कांग्रेस ऐसे ही आगे बढ़ती चलेगी। आपको बता दें दरअसल दोस्तों बीजेपी बिलबिला रही है। बीजेपी की बिलबिलाहट का मतलब यह है दोस्तों कि बीजेपी किसी भी हाल में
ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही दोस्तों कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस न जीत जाए या फिर कांग्रेस बाजी न मार ले। आपको बता दें सब विपक्ष एकजुट होते हुए नजर आ रहा है और राज्यसभा में दोस्तों कहीं ना कहीं बीजेपी को चुनौती देने वाले हैं। राज्यसभा चुनाव में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी दे सकते हैं और यही कारण है जो अब बीजेपी जोड़ तोड़ में लगी है। लेकिन क्रॉस वोटिंग जो है दोस्तों उसमें भी बीजेपी अपनी किस्मत आजमाने में लगी और यही कारण जो कांग्रेस ने अपने सारे नेताओं को एक जगह शिफ्ट कर दिया है। यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने जी हां दोस्तों बयान देकर मचा दी हलचल, बिहार की राजनीति हुई तेज। दरअसल दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने बयान दे दिया। लालू प्रसाद यादव का कहना है कि सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना है। मोदी सरकार तानाशाही दिखा रही है और तानाशाही वाला रवैया भी अपना रही है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस देश की जनता तानाशाही नहीं सहेगी, न ही भारतीय जनता पार्टी से डरेगी। आपको बता दोस्तों लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी कोशिश कर रही है जनता को डराने की, लेकिन जनता को समझना होगा, आपको समझना होगा दोस्तों कि आज भारतीय जनता पार्टी कौन सी राजनीति करने की फिराक में। दोस्तों देखिए इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि आज देश की बिगड़ती स्थिति बीजेपी की दोस्तों जिम्मेदारी है और आज जो देश में महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है उसको लेकर भी निशाना साध दिया गया है और यही कारण जो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि देश की स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। मोदी सरकार दबा रही है, सबको डरा धमका रही है, ईडी सीबीआई के छापे मारे जा रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही है। लेकिन दोस्तों आप समझिए बीजेपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ ना दोस्तों कि बीजेपी को लगता है कि इनके सारे नेता दोस्तों धुले हुए हैं। जी दूध से धुले हुए नेता है जिनके ऊपर न ईडी की छापे पड़ते हैं भैया, न सीबीआई की जांचें होती हैं। ये पहली ऐसी सरकार देखी है मैंने जो अपने नेताओं की तो 7 गलतियां छुपा लेती है, लेकिन दोस्तों विपक्ष के नेताओं पर लगातार हमला करती है। और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जो भारत की बिगड़ती स्थिति की जिम्मेदारी बीजेपी की है और बीजेपी को दोस्तों ये जिम्मेदारी बखूबी निभाना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि न देश में महंगाई कम हो रही है, न देश में बेरोजगारी कम हो रही है, न लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, ना ही दोस्तों लोगों के पास जब रोजगारी नहीं होगा, जब कमाने का साधन ही नहीं होगा तो वो इतना महंगा सामान कहां से खरीदेगा। जाहिर सी बात है सरकार जो बोलती है वो उस पर खरी नहीं उतरती। और दोस्तों हमने आपको पहले भी कहा फिर कहेंगे ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, हर मोर्चे पर फेल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों मुस्लिमों के खिलाफ रची जा रही है साजिश, जानबूझकर मुसलमानों को बनाया गया। जी हां दोस्तों आपको बता दें कानपुर में निशाना। दरअसल दोस्तों आपको बता जितनी भी गिरफ्तारियां करी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही गिरफ्तारियां हुई हैं। आपको बता दोस्तों अब इस पर भी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें पैगंबर साहब की बेदबी के मामले में दोस्तों कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें दोस्तों सारे के सारे नाम मुस्लिम ही हैं। जी हाँ आपको बता चलो दोस्तों कानपुर में जो हिंसा हुई थी उसके मुख्य आरोपी जो यहाँ पर हाशमी को बनाया गया, जफर हाशमी को। लेकिन दोस्तों जफर हाशमी की पत्नी तो कुछ और ही कहानी सुना रही है। मोहल्ले वालों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि जफर हाशमी बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस तरीके का उपद्रव मचाए। जफर हाशमी की पत्नी का कहना है कि हमारे पति ने यह आगाज जरूर किया था कि पैगंबर साहब मोहम्मद की जो बेदबी हुई है इस मामले में जो यहाँ पर मार्च निकाला जाएगा और जो यहाँ पर नुपुर शर्मा के खिलाफ निकाला जाएगा। लेकिन जब प्रशासन ने उनको आप समझिए दोस्तों जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी तब उन्होंने जो यहाँ पर इस मामले को वहीं पर रोक दिया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें उपद्रव मचाने में उनका कोई हाथ नहीं है, ये जफर हाशमी की पत्नी का कहना है। और देखिए दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि जफर हाशमी ने सिर्फ एक पोस्ट की थी। अगर दोस्तों ऐसा ही बीजेपी एक्शन लेती है तो अब तक कपिल मिश्रा पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। दिखाऊं कपिल मिश्रा के दोस्तों सारे पोस्ट कि वो कैसे पोस्ट करता है। जफर हाशमी का एक पोस्ट दिखाई दे रहा है लेकिन कपिल मिश्रा और दोस्तों बग्गा के इनको पोस्ट दिखाई नहीं देते। जी है दोस्तों तेजेंद्र बग्गा जिसको अभी आपने गिरफ्तार किया था और दिल्ली पुलिस ने बचा लिया था। तेजेंद्र बग्गा वही है दोस्तों जो कि मुस्लिमों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, एनआरसी पर विवादित बयान देता है। कपिल मिश्रा वही है जो एनआरसी के वक्त मुसलमानों को विवादित बयान दिया और डराया और धमकाया, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जफर हाशमी की पत्नी ये कह रही हैं कि उन्होंने पोस्ट किया था, ये वो मानती हैं। लेकिन जब प्रशासन ने दोस्तों उनको जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी तब जो है यहाँ पर जफर हाशमी ने अपने कदम पीछे हटा लिए। लेकिन अब मुझे पता है दोस्तों उनके ऊपर एनएसए लगाया जाएगा
उनके ऊपर यूएपीए लगाया जाएगा ताकि दोस्तों जफर हाशमी को ज्यादा ज्यादा जेल में रखा जा सके। लेकिन अफसोस की बात यह कि अंत तक कुछ साबित कर नहीं पाएगी बीजेपी। ये जफर हाशमी की पत्नी का साफ साफ कहना है कि बीजेपी नाकाम हो गई है असली उपद्रवियों को पकड़ने में, इसलिए जो है यहाँ पर वो जफर हाशमी को निशाना बना रही है। आपको बता दें उनकी पत्नी ने कहा कि उनको कानून पर पूरा भरोसा है, लेकिन दोस्तों सीधा सा सवाल यह भी है कि जफर हाशमी का जो नाम सामने लाया गया है ये कितना सही है और कितना गलत है। देखिए दोस्तों ये बात मानी जा सकती है कि जफर हाशमी ने पोस्ट किया था कि जेल भरो आंदोलन, लेकिन दोस्तों ये बात तो खुद आप समझिए, ये बात जो यहां पर खुद इससे पहले और भी लोग कह चुके हैं और ऐसा एक पोस्ट करने से हिंसा नहीं भड़की है दोस्तों। जुमे के दिन वहां पर उपद्रव मचाने के लिए पहले से ही संगठन दोस्तों हिंदू संगठन मौजूद थे जिन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ऐसा का ये पूरा का पूरा मामला दोस्तों जफर हाशमी की पत्नी ने सुनाया है। अब वो कितनी सही है कितनी गलत दोस्तों ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा कि बीजेपी ने षड्यंत्र रचा है या फिर सच में जफर हाशमी ने ये किया है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको, आखिरकार सऊदी अरब से क्यों डरी भारतीय जनता पार्टी। आखिरकार ऐसा क्या हो गया दोस्तों जो 10 दिन बाद बीजेपी को लगा कि नुपुर शर्मा और जिंदाल जैसे लोगों का हम साथ नहीं देते। हाँ, हम किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करते, ये बीजेपी ने दोस्तों लिखा है। दरअसल दोस्तों पूरा मुद्दा समझिए। आपको बता दूं 10 दिन नुपुर शर्मा को हो चुके थे पैगंबर साहब की बेअदबी करते हुए, और जो है नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी की मांग चल रही थी। मुसलमानों ने उसी के खिलाफ जो यहाँ पर जुलूस निकालने की भी बात की थी। अगर ये नहीं होता तो मुसलमान जुलूस निकालते बरेली में। आपको बताता चलूं दोस्तों अचानक बीजेपी के अंदर की इंसानियत जाग गई। और ये इंसानियत क्यों जाग गई दोस्तों? क्योंकि भारत का सारे प्रोडक्ट जो है वो बाइकआउट कर दिए गए हैं सऊदी अरब में। जी हाँ दोस्तों, सऊदी में मैं आपको बता दें हैशटैग चल रहा है, 3 हैशटैग चल रहा है। तीनों हैशटैग सुन लीजिए। पहला हैशटैग बाइकआउट इंडियन प्रोडक्ट्स, दूसरा हैशटैग दोस्तों बाइकआउट मोदी सरकार, तीसरा दोस्तों हैशटैग अरेस्ट नुपुर शर्मा। ये 3 ट्वीट चल रहे हैं दोस्तों सऊदी से। अब दोस्तों सऊदी ने भारत के सारे प्रोडक्ट जब बाइकआउट करने की बात कर दी तो मोदी सरकार के कान खड़े हो गए। जब मोदी सरकार को बाइकआउट करने की बात कर दी तो मोदी सरकार के कान खड़े हो गए, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार अपनी इमेज बचाकर रखते हैं। इनको पता चल गया कि भैया दूसरे देशों में हमारी इमेज जो है वो पूरी तरीके से डैमेज हो रही है, कि हम मुस्लिम समाज के पूरी तरीके से अब खिलाफ हो चुके हैं। और यही कारण दोस्तों जो मुस्लिम देशों ने मोदी सरकार के सारे सामान को बाइकआउट करने का फैसला कर लिया। जब कुवैत, सऊदी, इन सारे देशों ने दोस्तों आपको बता दें बड़े बड़े और भी देश हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, जिन्होंने दोस्तों ये कहीं ना कहीं बाइकआउट करने की बात कर दी, तो मोदी सरकार ने रातों रात नुपुर शर्मा को सस्पेंड कर दिया और जिंदाल जो है दोस्तों उसको 6 महीने के लिए जो है यहां पर वो कर दिया गया है निष्कासित। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि 10 दिन पहले क्या बीजेपी सो रही थी? क्या बीजेपी दोस्तों नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करवा सकती थी? आज बीजेपी पत्र लिखती है कि हम किसी भी धर्म का अपमान सहन नहीं करेंगे, इसीलिए हम इन दोनों को पार्टी से बाहर निकालते हैं, इन दोनों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अरे मोदी जी, अगर आप इतने ही अच्छे थे, अगर आपकी पार्टी इतनी ही अच्छी थी तो 10 दिन पहले ये फैसला क्यों नहीं ले रहे थे आप? अब जब आपको अरब का सऊदी का दबाव पड़ा, जब आपने सोचा कि सऊदी हो चाहे वो आबू धाबी हो या फिर दोस्तों और जितने भी देश हैं आप समझिए जो कि अब इंडिया प्रोडक्ट को बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, अब आपको लगा डर कि इंडिया से अगर प्रोडक्ट ही नहीं जाएंगे, चीजें नहीं जाएंगी तो भारत की दोस्तों आप समझिए अर्थव्यवस्था तो वैसे ही बिगड़ी हुई है और पूरी तरीके से चौपट हो जाती। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है देश इसीलिए चल रहा है क्योंकि दूसरे देशों में हमारे भारत का सामान जो यहाँ पर दोस्तों वो ट्रांसपोर्ट होता है, जाता है। और आप समझिए कि अभी तुर्की ने दोस्तों इतने टन जो गेहूं है दोस्तों हमारे भारत को वापस भेज दिए, ये बहाना लेकर के आपके गेहूं में जो है यहाँ पर जो कीटनाशक होती है दोस्तों और कई चीजें इसमें पाई गई हैं, कई तरीका वायरस पाया गया और ये बहाना लेकर तुर्की ने जो है दोस्तों वो ये अनाज वापस फेंक दिया। अब ये हुआ ही था कि उसके बाद दोस्तों कल एक और बम फूट गया बीजेपी के ऊपर। जी, हमारे देश की चाय की पत्ती की जो बागान की पत्ती थी दोस्तों उसको विदेशों ने लौटा दी। विदेशों ने ये कहकर लौटा दी कि आपकी चाय पत्ती में ज्यादा कीटनाशक का यूज किया गया है और हम इसको नहीं खरीद सकते। अब दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि पैगंबर साहब की बेदबी के बाद ही ये सारा मामला हो रहा है और जितने भी मुस्लिम देश है वो इंडिया के सामान को बायकॉट करने का मूड बना चुके थे। और यही कारण है जो रातों रात नुपुर शर्मा और जिंदाल के साथ बीजेपी ने खेल कर दिया, इनको 2 मिनट में पार्टी से बाहर कर दिया। और इसे कहते हैं दोस्तों
मजा तो बहुत आया दोस्तों मुझे, क्योंकि जब बीजेपी झुकती है दोस्तों तो एक अलग ही तरीके का सुकून और मजा आता है, क्योंकि बीजेपी बार बार कहती है कि हम नहीं झुकते, इसीलिए झुकाने में मजा आता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप इस तरीके